गृहे त्वमेष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्थे यत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। यहाँ से लेना पूरी फोटो मम्मी को मेरी। जो यजमान है वे ही समिधा ले और समिधा को घी लगाए अच्छे से वो गीली हो जाए और अग्नि में प्रज्वलित अग्नि में अर्पित करेंगे। मंत्र के अर्थ में आप भी स्वाहा बोलेंगे, जिनको मंत्र याद है मंत्र बोलेंगे। ओम अयंतायम आत्मा जातवेदस्तेने स्ववर्धय पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समीधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेसे इदन्नमः। ओम समिधाग्निं दुवसदग्निर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतर। ओम स्वसमिद्धाय शोचिष अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्ने जातवेसे इदन्नमः। ओम समिद्धिरं घिरो घृतेः इदमग्ने अंगिरसे इदन्नमः। घी की आहुति समिधा लगाने का तरीका मैंने बताया था, दाएं बाएं करके चारों दिशाओं में, मतलब सीधा नहीं लगाना है, कुंड के चारों तरफ आगे पीछे इस तरह से लगाएंगे। जो भी एक जने लगाएंगे सभी ना लगाएंगे। और अंदर बैठे आप भी ध्यान देंगे अपनी यज्ञकुंड की व्यवस्था आप बनाएं। क्योंकि करने के लिए आए हैं, पुण्य कमाने के लिए आए हैं, तो अच्छे से करेंगे कार्य को तो उसका पुण्य अच्छे से हमें प्राप्त होगा। ये सबका श्रेय सबको मिलना चाहिए। ओम अयंतायम आत्मा जातवेदस्तेने स्ववर्धस्वजेतवर्धय चास्मात् प्रजया पशुभिर् ब्रह्म वर्चसे नान्नादेन समेधया स्वाहा। इदमग्ने जातवेसे इदन्नमः। ओम अयंतायम आत्मा जातवेदस्तेने स्ववर्धस्वजेतवर्धय चास्मावर्चसे नान्नादेन समेधया पर्णेवो वसनस्कृता गोभाजयत्किला सदा यत्सर्वतपुरुषं स्वाहा। ओम धृतेग्रिम्हमामित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे स्वाहा। ओम एषः वर्षमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जितमावृतः कस्य सिद्धनं स्वाहा। ओम गुरुवर्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतं क्षमा। ओम ब्रह्मचर्येण तपसा देवमृत्यो उपाग्नता इन्द्रोः ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वरावरः स्वाहा। सप्तरश्मि सहस्राक्षो अजरो भूरिदेता समारोहन्ति कवयो विपश्चित्तस्य चक्राभुवनानि विश्वा स्वाहा। ओम पूर्णः कुम्भोऽधिकार आर्यस्तस्तं मे पश्यामो बहुधा सन्ता स एमा विश्वा भुवनानि मृत्युं तमाहु परिनिव्योमं स्वाहा। आप सब यहाँ पर जो भी सभी यहाँ पर आकर के यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, इस पुण्य के भागी बन रहे हैं। आप सभी के लिए एक और गृहस्थ पंचोत्तम के मंत्र से प्रार्थना करता हूँ और आप भी प्रार्थना करें। गृहस्थियों में किस प्रकार का भाव रहे मंत्र में कहा गया, अर्थात माता पिता में और पुत्र में, भाई भाई में, बहन बहन में किस प्रकार का परस्पर स्नेह रहे, इस भाव के साथ इन मंत्रों का हम पाठ करेंगे। ज्यादा स्नेह और प्रेम अगर हमें देखना है, वात्सल्यता देखनी है, तो हमें गौ से बाहर जाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि अपने प्रेम किस प्रकार का अपने बच्चों से। तो इस प्रकार का जो परिवार होगा तो वो स्वर्ग कहलाता है। तो हमारे परिवार को हम स्वर्ग बनाएं। प्रार्थना करते हैं ईश्वर से इस भाव को लेकर कि गृहस्थ पंचकम के मंत्र का 5 मंत्र है, तो आप सभी स्वाहा बोलते हुए आहुति देंगे। मैं देख रहा हूँ कि बाहर के चारों ये जो कुंड बड़े ही सुंदर प्रज्वलित है, अंदर भी बड़े प्रज्वलित है। तो इसी प्रकार का भाव लग रहा है कि सब बड़े ध्यान भाव से, कल आचार्य जी के प्रवचन का भी प्रभाव काफी पड़ा है कि हम यज्ञ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, यह अगर हमें पता लग जाए तो उसमें आनंद आने लग जाता है। तो आइए बड़े प्रेम से आहुति देंगे सभी। ओम सहृदयं समनस्य संविद्ध
वत्सं जातः विवग्नः स्वाहा। ॐ अनुवृतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः जायापत्ये मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिवान् स्वाहा। ॐ भ्रातः भ्रातरं द्विजन्म स्वसारमुदस्वस सम्यञ्च सभृता भूत्वा वाचं वदत भद्रया स्वाहा। ॐ समानि प्रातः समवोर्णभागः समानि युक्तः समो युनज्मि सम्यञ्चोऽग्निः सपर्यतारा नाभिमिवाहिता। ॐ सदृचिचानवः समनस्संस्कृण्वम्येव एव अमृतं रक्षमाणः सायं प्रातः सौमनस्सवस्तु स्वाहा। होने की कामना है, क्या करते हैं तीनों की परिपक्व करें। किस प्रकार से परिपक्व बनाने कहते हैं कि उर्वारुकमिबन्धनात्, उस खरबूजे की भांति कि जो खरबूजा जो फल है अपने पूर्ण रूप में जब आता है, पूर्ण गुण को पा लेता है, आयु को प्राप्त होता है तो पक जाता है और उसकी खुशबू बढ़ जाती है, सुगंधित फैलती है और उसको खाने में भी मधुर लगता है, स्वाद लगता है। तो हम कैसे पकेंगे? हम तो खरबूजे नहीं, हम तो इंसान हैं। अर्थात चिंतन मनन करने वाले अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, तो अर्थात हमें आयु से पकना है, अर्थात बल से, ऐश्वर्य से, अच्छे गुणों से हमें परिपक्व होना है और इस मृत्युर्मुक्ष्यमामृता दुख रूपी जो वृक्ष है, संसार रूपी जो वृक्ष है, इससे हमें मुक्त होना है, अर्थात मोक्ष को पाना है। ये भाव रखेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। गायत्री मंत्र आप पूरे महीने गायत्री मंत्र का पाठ किए थे, आपको मैंने कहा था तो उसका बोलने का आपको लाभ मिलेगा, सुनने का तो लाभ मिलेगा ही, बोलने का भी मिलेगा और चिंतन मनन करने से और ज्यादा मिलेगा। तो जो भी बाद में आ रहे हैं या जो आहुति देने से रह गए हैं उनको गायत्री मंत्र से आहुति दिलाएंगे, सभी मिलकर के आहुति देंगे, उच्चारण सभी मिलकर के करेंगे। और भू भुवा स्वाहा इसका बड़ा ध्यान रखेंगे कि भू प्राण स्वरूप जीवन देने वाले, भुवा दुख नाशक अलंकर अर्थात दुख देते हैं, अर्थात सुख देते हैं हमें दुख देते हुए। चलिए इससे पूर्व धर्म की आहुति से मंत्र का पाठ करेंगे। राघव अरोड़ा अर्थात दिनेश अरोड़ा और मीनाक्षी अरोड़ा के सुपुत्र राघव जी का जन्मदिन है, तो इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। और जन्मदिन के मंत्रों से पाठ करते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि आप आने वाले वर्ष में और ज्यादा उन्नति करें, तरक्की करें, खूब यश और कीर्ति को प्राप्त करते हुए आगे बढ़े, माता पिता का नाम रोशन करें, देश का राष्ट्र का नाम रोशन करें, आपको उत्तम आयु दीर्घ आयु प्राप्त हो ईश्वर से, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और सभी मिलकर के आहुति देंगे और इस राघव जी के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम उपप्रियं पणिकृतं युवानमाहुतिकृतं अगन्म विव्रतो नमो दीर्घं आयु कृणोतु मे स्वाहा। ओम इंद्र जीव सूर्य जीव देव जीव जिज्ञासवं सर्व आयुर्जिज्ञासा। ये सब पहले लिखाना चाहिए था। मंत्र से आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ नमः संभवाय च वायवादिभ्यः नमः। अगर आपके पास प्रसाद है आप लें, और अगर चावल है तो थोड़ा थोड़ा लेंगे। इच्छा तो सबको होती है, मेरी भी इच्छा हो कि मैं भी आकर के दो आहुति दूं, लेकिन आप सबकी इच्छा पूर्ति के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया है और यहाँ बैठ करके मैं यज्ञ करा रहा हूँ। मेरी भी बड़ी इच्छा होती है कि मैं भी बड़े ध्यान चित्त होकर मन एकाग्र करके यज्ञ करूँ, आहुतियां दूं। भात है तो आप बिल्कुल यजमान को दे दें, आप न लें। अगर हलवा है तो आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, क्योंकि भात अभी फटेगा। अगर भात सख्त रह गया है, अच्छे से गीला नहीं हुआ है, पका नहीं है, तो फटेगा और आपके ऊपर ही गिरेगा और आपको दुखी करेगा। तो इसका आप स्वयं ध्यान दें, यजमान यज्ञ करता सभी। हलवा है तो थोड़े थोड़े ले सकते हैं, अग्नि ना बुझ जाए इसका, क्योंकि ये जो कुंड हमारा बाहर से भी छोटा छोटा लगा है। अग्नि इसी प्रकार प्रज्वलित होती रहे। इसी यज्ञ में अगर पूर्ण आहुति करेंगे, पूर्ण रूप से हमारे यज्ञ की आहुति जो है पूर्ण भाव से उस ईश्वर तक, प्रभु तक, परमेश्वर तक पहुंचेगी और आप सब के आहुतियों का फल, प्रार्थनाओं का फल भी पूर्ण मिलेगा। के देख पहले क्या देख, तो खोल के देखना। करा देंगे हाँ। शोक सागर से तरे हर्ष में गाधिक रचाए यश पर उपकार को धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा
बैठ जाए, आंखें बंद कर ली और मन में उस ईश्वर का ध्यान करें, चिंतन करें, ईश्वर से प्रार्थना